हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्य भैया ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कि आप लोग बहुत पहले से इस बंदे को जानते हो। जो पहले बात चल रही थी आसिफ चौधरी से, और ये बंदा जब स्टार्टिंग हुई थी तब बात हुई थी 500 करोड़ की, क्योंकि भाई आसिफ चौधरी 500 करोड़ मांग रहा है। इस बंदे ने उस टाइम इनकी बात हुई थी, मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी थी इस बंदे की। तो इनकी जो बातचीत हो रही थी फोन के माध्यम से, तो बात चल रही थी 500 करोड़ की, जो कि मुजम्मिल राणा था बंदा, जो इसने बोला था कि भाई 500 करोड़ आसिफ चौधरी मांग रहा है। तो उस टाइम की बात चल रही थी। तो अब जो है बात उखड़ के आ रही है, और वो आ रही है अदनान एनजीओ की तरफ से। अदनान एनजीओ क्या कर रहा है, पुरानी वीडियो डाल रहा है उठा के, और आसिफ चौधरी को कर रहा है बदनाम, और बहुत चीज ऐसे कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी वीडियो दिखलाऊंगा, और उस बंदे से जो उसने इस वीडियो कॉलिंग पे सब कुछ बताया, वो चीज सब इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या बात हुई है मुजम्मिल राणा से और आसिफ चौधरी से। अस्सलामुअलैकुम मुजम्मिल राणा जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हो आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, खैरियत से हैं आप? जी एकदम बढ़िया। जी जी, और बताइए भाई, बस इस छोटा सा एक मामला आप लोगों की नजर में आया होगा। ये मेरे पास कल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी, कि भाई मुजम्मिल राणा कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था मैं आसिफ चौधरी, लविश चौधरी से। और इसे बहुत बुरी तरीके से फैलाया जा रहा है कि भाई आसिफ चौधरी जो है 500 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था, और लविश चौधरी ने मुजम्मिल राणा से बताया, और मुजम्मिल राणा ने खुलेआम वीडियो वायरल की, और मतलब ऑडियो वायरल की। तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ, क्या भाई मेरी आपसे जब पहले दिन बात हुई थी उसके बाद ये ग्रुप में कुछ चीजें चली, क्या इसमें ऐसा कुछ आप लोगों को, कुछ आपसे मेरी कल भी बात हो रही थी, ऐसा है, गलत गलत कोई डिसाइड हो जाता है आसिफ भाई। ऐसा कुछ नहीं था। 500 करोड़ वाली बात हमने उससे पूछी कि कोई सबूत दो आप अपना लविश से। तो लविश ने मुझे कोई सबूत नहीं दिया। लविश से खुद मेरी डायरेक्ट बात हुई थी। अच्छा अच्छा, उस बारे में लविश ने कोई सबूत नहीं दिया। तो लविश से आपकी बात हुई थी, कोई भी या लविश के किसी एजेंट्स ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा कि मैंने कोई 500 करोड़ रुपए की डिमांड की है, कुछ किया है? नहीं नहीं, मेरे से किसी ने नहीं दिया। तो जैसे कि वो ग्रुपों में जो आजकल चल रहा है, यूट्यूब पे भी वीडियोस वायरल है कि 500 करोड़ मांग रहा हूँ मैं, मुजम्मिल राणा बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके की, तो वो लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप भी एक विक्टिम है, आप लोगों के भी पैसे लगे हुए, आपके शहर से भी पैसे लगे हुए हैं। तो मैंने मेरे 1,30,00,000 रुपए लगे हुए हैं। 1 करोड़, और उस टाइम पे मुझे सही बात का मालूम नहीं था, ना सही पता था। बात करके ही पता लगता है। जी जी जी। तो मैंने आपसे बात करी, अब दोबारा बात की, तो उसमें मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि जिससे कि आप 500 करोड़ रुपए मांग रहे हो। अभी भी कल की बात है, कल ये अदनान एनजीओ दोबारा से आपकी रिकॉर्डिंग चला रहा है, कुछ इस तरीके के लोगों को माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन लोग हैं, क्या आप जितना जानते हैं लविश के नेटवर्क को? अदनान जो है एक, वो तो दलाल किस्म का आदमी है। वो कुछ भी कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। वो तो कभी 100 रुपए की रसीद काटता है, कभी 500 रुपए की रसीद काटने लगता है, कभी चंदा इकट्ठा करने लगेगा। मेरी माँ ने ख्वाब में बताया था मेरे से। अच्छा, तो वो ऐसा थोड़ा ही है। नहीं तो ये ऐसा करता क्यों है? मतलब क्या आप लोगों को नॉलेज है कुछ इसकी, मतलब किन लोगों से जुड़ा हुआ है क्या? अगर ये मेरी रिकॉर्डिंग चला रहा है तो मैं इसके खिलाफ FIR करूंगा, 100%। बिल्कुल पक्का करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अदनान से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरी रिकॉर्डिंग क्यों चलाएगा वो? नहीं, जैसे लविश चौधरी के जो 2-3 ही लोग काम संभालते हैं, जैसे अलीमुद्दीन अंसारी हुआ लोनी से, और यहाँ से ये अदनान उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके की बातें करता है। अलीमुद्दीन इसका मेन आदमी है, लेन देन के सारे काम यही करता है। अलीमुद्दीन अंसारी है ना? हाँ, अलीमुद्दीन अंसारी। हाँ, अलीमुद्दीन अंसारी सारा काम देखता था इनका लोनी का बाकायदा। मेरे पास भी लविश चौधरी के पैगाम लेकर के कई मर्तबा आया, मुझे थ्रेट करने की कोशिश की। मेरे पर जो केस लगा उसमें भी इसकी मेन भूमिका रही है। लेकिन अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अलीमुद्दीन अंसारी का ये खास आदमी है।
ये फैसला करवा के आ रहा है सलमान ने, जब इसे थप्पड़ मारे अदनान एनजीओ को ऑफिस में जाकर के, तो आप पिटाई कर दी इसकी सलमान ने, मार पिटाई करके अजय सलमान, और सिर्फ इसी वजह से गाली गलौज कर रहा था, गाली गलौज बदतमीजी करता है वो। जबकि वो लड़का भी एक्टिव रहता है, जितने भी लोग एक्टिव या कोई भी काम करते हैं उनके साथ में हाँ, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है, लेकिन बदतमीजी कोई नहीं करता, बदतमीजी करता है। लेकिन ये पहली बार ये इस तरीके के लोग निकल करके आए और हम लोगों को भी ये मजबूर करा कि हम लोग भी इनके बारे में बोलना शुरू करें। आप यकीन करना, मैं आज तक इसके बारे में ना तो मैं जानता ना मैं बोलता ना मुझे पता, मुझे तो इतना पता है कि अलीमुद्दीन का पालतू कुत्ता है, क्योंकि मैंने वीडियो में ये देखा कि अलीमुद्दीन अंसारी ही सलमान वाजी को इसके पास लेके गया, बाद में इनका फैसला ऐसा हुआ, और जिस दिन उसे लेके गया उससे अगले दिन से इसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी। भाई अपनी औकात आदमी कम से कम देख के तो बात करे, गाली गलौज सोशल मीडिया। इसका अदनान का तो सबको पता है कि वो पैसे में बिकता है, हाँ वो तो पता ही है सबको पता है लोगों को। और फिर दूसरी बात, लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद ली। अबे भाई मैं पिछले 2020 से मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, पहले भी वो तो अपना शौक है, आप कोई सी गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में लेना, बहुत सब ले सकते हो, गाड़ी घोड़ा हर आदमी अपनी जरूरत के ये हिसाब तो से खराब नहीं मिलेगा। लेकिन लोग अभी एक नई चीज और मार्केट में आ गई कि मैं लीडरों को सता रहा हूँ और लीडर्स से मैं पैसा मांग रहा हूँ और लीडर्स मुझे पैसा दे रहे हैं। क्या आपको कुछ ऐसा सुनने में आया कि कोई ऐसे कुछ चीज निकल करके आई कि मतलब इस तरीके की? नहीं, आप किसी लीडर को कोई पैसा नहीं मांग रहे, आप किसी लीडर को कोई पैसा नहीं मांग रहे। मैं चैलेंज किया था मैंने कि मैं 1 लाख आदमी मतलब जुड़े हुए इनके साथ में, हजारों लोग तो लीडर्स हो गए ना इंडिया में। क्या कोई एक लीडर इंडिया में ऐसा नहीं है कोई एक सबूत पैदा कर सके कि आसिफ चौधरी को 1 रुपया दिया किसी ने? जब आपको चाहिए नहीं तो आप सबूत कहाँ से देगा कोई? वही तो जैसे नबी चौधरी से हमने सबूत मांगा कि 500 करोड़ का आसिफ से हमें सबूत दो, आप आसिफ से हम बात करेंगे, तो उसने कोई सबूत नहीं दिया, तो हम आसिफ से क्या बात करते थे बताओ आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, भला कोई सबूतों से बात करे, अच्छे से लगता है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर मेरे खिलाफ कोई एक सबूत दे दे कि मुझे किसी ने पैसा दिया है। तो भाई तुम सबूतों के साथ अगर बात करोगे कितना अच्छा लगेगा, लोग आपको सीरियस भी लेंगे, लोग आपको सुनेंगे भी। आप सवालों को तो बात तो मुंह से तो कुछ भी कह सकता है, मेरे से मुख्यमंत्री ने पैसे मांगे, मांग लिए होंगे, मुंह है ना भाई, मारते का कोई हाथ पकड़ ले, कहते की जुबान कहाँ पकड़ी जाएगी, जुबान से कुछ कह सकते। लेकिन लोगों को कैसे समझाए? मैं आपसे सिर्फ फोन करने का मकसद मेरा इतना सही था, कुछ लोगों के अंदर आपके नाम से भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि देखो ये तो मुझे मिलाना ने इसके साथ ऐसा किया, इसे धमकाया, ये किया वो किया। हालांकि आपकी टोन उस वक्त में गलत थी, लेकिन जब मेरे से आपकी बात हुई, मैंने आपको सारी सिचुएशन समझाई, आपकी समझ में आ गई। कहीं ना कहीं हम लोग मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और मुजफ्फरनगर के लोगों की खासियत है कि वो बहुत जल्दी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, जज्बातों में आ जाते हैं। पैसा ना आसिफ भाई, पैसा लगा हुआ है, दर्द है, तो दर्द कहीं ना कहीं छलकता है और पैसा लगा हुआ है ना, तो लोगों के अंदर एक ये चीज तो रहती है कि हम लोगों को एकदम गुस्सा भी आता है और जरा सी अननेसेसरी भी हम लोग रिएक्ट ज्यादा कर देते हैं। इसी चीज का लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं लोगों से, भाई मैंने आज तक जितने भी लोगों को जो भी सलाह दी, आप भी ये देखिए, मुझे 3-4 महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। क्या दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं है कि कोई ये काट ला सके कि आसिफ चौधरी जो सलाह दे रहा है वो गलत दे रहा है, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है? क्या नहीं, सलाह सही है आपकी। इन लोगों के पुरानी कहानी है जब भी तो हिला, पुरानी कहानी जब भी तो हिला है सब कुछ है नहीं भाई? क्या इन लोगों के नजरों में कोई वकील नहीं है? क्या इन लोगों को कानून की परख नहीं है? क्या कानून का नहीं पता है? मैं ये कह रहा हूँ कि 1,00,000% लोगों का पैसा मिल सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो मिल कौन सा सकता है? वो मिल हो सकता है जो पकड़ा गया है, जो पैसा ईडी ने या एसटीएफ ने पकड़ के अपने पास रखा हुआ है। उस पैसे का अगर क्लेम करने जाओगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने शिकायत की होगी, जो सरकार की नजरों में, कानून की नजरों में विक्टिम होगा, उसे पैसा मिलेगा। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कानून में है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम
का जो एक्ट है उसके अंदर है, और ईडी के अंदर रेस्टिट्यूशन एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो जाहिर सी बात है, मैं ये चीज कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई आसिफ चौधरी जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है। ऐसा कानून से ला दो भाई। और मैं कब कह रहा हूँ मेरे साथ जुड़ो यार, मैं तो बार बार एक ही तो बात कहता हूँ कि भाई आप सब लोग, जितने भी लोग हो, कानूनी कार्रवाई करके कम से कम अपने आप को सेव कर लो। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार के पास जब्त है, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति, वो क्या नाम, पैसा अकाउंट में फ्रीज है, और 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां है। ये पैसा लोगों को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कब और किन लोगों को मिलेगा? मिलेगा उन लोगों को जो शिकायत किया होगा जिन लोगों ने, और मिलेगा कब? जब आप शिकायत कर दोगे, FIR कर दोगे, तो उसके बाद एक रेस्टिट्यूशन प्रोसेस होता है, उसके बाद वो मिल सकता है। तो भाई क्यों नहीं कर ले रहे आप लोग? कौन सी बुराई है? अच्छा एक बात बताओ, लविश चौधरी आपका पैसा मार के भाग गया, बेचारी जनता बहुत धक्के खा चुकी है। धक्के खा चुकी। भाई लविश चौधरी पैसे मार के भाग गया, इस बात को कानून को बताने में क्या बुराई है? चलो बताओ। कोई बुराई नहीं। शिकायत करने में क्या बुराई है? चलो बताओ। भाई मेरे पैसे कोई ले भाग गया, मैं कानून के पास, पुलिस के पास जाके तो कह सकता हूँ ना कि भाई मेरे पैसे लेके लविश चौधरी भाग गया, मेरे पैसे वापस दिलवा दो जी। क्या बुराई है बताओ? कोई बुराई, असल में लोगों को रास्ता नहीं मिलता, परेशान है, सब परेशान है। परेशान बात जुड़ा हुआ। अच्छा परेशान कैसे है? परेशान इन जैसे फालतू कुत्तों ने कर रखा, लविश चौधरी के एजेंटों ने कर रखा, लविश चौधरी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन लोगों ने कर रखा। वो बेचारे जब भी शिकायत करने जाते हैं, जब भी कोई एक्शन लेने की बात करते हैं, तभी इन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे मैसेज डाल दिए जाते हैं, ये तो गद्दार है, इसने तो कंपनी बंद करा दी, इसने तो पैसे मरवा दिए। अरे भाई एक बात तो बताओ, 1 लाख से ज्यादा लोग तुम्हारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये 1 साल पहले बंद ना होती ना, तो 1 लाख आदमी अगर 1 महीने में 2 आदमी भी जोड़ता तो 2 लाख हो जाते। और 2 लाख, और 2 लाख अगले महीने 2 लोग जोड़ते तो 4 लाख हो जाते। तीसरे महीने 16 लाख हो जाते। बिल्कुल। और 14 महीने 64 लाख हो जाते। 1 करोड़ तो लोग अब तक होने चाहिए थे ना 1 साल में। पैसे तो बाहर नहीं था ना। लोगों को ये तो पता चल गया कि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, कोई पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा करके आपको प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा था। जितने डॉलर उनके मोबाइलों में दिखाए जाते थे वो सब फर्जी थे, क्योंकि अगर डॉलर असली में होते तो तो निकल जाते 1 सेकंड में। हाँ, बाजार में चले जाते थे, वो तो 1 सेकंड में चले जाते ना। तो लोगों को ये दिख गया ना कि भाई वो फर्जी था। हाँ बिल्कुल। तो ये तो पैसे सबके मरने थे ना। अगर मैंने इसमें कुछ मेरे से अल्लाह ने काम ले लिया, हो सकता है मेरा कुछ अलग उद्देश्य रहा उस दौरान, लेकिन क्या पता अल्लाह ने मुझसे गलती से काम ले लिया हो, कम से कम ये रुक तो गया। हाँ रुक तो गया। और अभी भी मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, मुझे इस चीज का अफसोस है कि भाई मेरे द्वारा कार्रवाई होने के बाद लोगों का पैसा मरा जरूर है, लेकिन मैंने इस बारे में यकीन करना मुजम्मिल भाई बहुत डिस्कस किया था बड़े बड़े ईडी के अधिकारियों के साथ, 4-4 घंटे बैठता था मैंने ये भाई इसका क्या रास्ता है कि ये पैसे वापस रुक भी सके। तो उन्होंने बस मुझे यही कहा था कि इन लोगों को तो लेके भागना है, वो जब भी हम कार्रवाई करेंगे अब करवा लो, 1 साल बाद करवा लो, लेकिन जो आने वाले लोग हैं वो बच जाएंगे, वो बच जाए। और कुछ पैसा जो हम पकड़ पाएंगे वो लोगों का बच जाएगा। तो ईडी ने तो बेचारों ने अपना काम करा ही है, उन्होंने कम से कम 700 करोड़ तो पकड़ ही लिया। नए अधिकारी ने अपना काम पूरा करा, अपना तो काम करा है ना उन लोगों ने, बेचारों ने अधिकारी ने पूरा किया है। तो कम से कम वो पैसा आपको मांगने में क्या बुराई है, बताना जरा। कोई बुराई नहीं है, पैसा मांगने में क्या बुराई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मुझसे अगर कोई गलती हुई है, हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो लोग मुझे गलत मान लें। भाई मैं तो माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ उन लोगों से, लेकिन अगर मुझसे गलत हुआ है तो मैं तो भाई आपका साथ भी दे रहा हूँ ना कि मैं उस पैसे को निकलवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, मैं तो अपनी जान दांव पे लगा करके मुजम्मिल भाई जब इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आप सोचो तो सही, जेल जाना पड़ेगा, आपको नॉलेज है ना, मुझे जेल लविश चौधरी ने भिजवाया था। हाँ गए थे आप जेल, किसने भिजवाया था ये भी आपको पता है? हाँ पता सारा है नहीं पता है ना, क्योंकि आपने मुझे पहले पिछली बार मुझे खुद ही बताया था कि लविश चौधरी ने जब जेल भिजवाया मेरे पास खबर आ गई थी। तो जरा जाहिर सी बात है, मैं तो 9 महीने अपनी जिंदगी के दिए, आप लोगों ने तो पैसे खोया, मैंने तो 9 महीने खोया भाई। और मैं करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर निकला हूँ, कैसे कैसे मैं क्या करके निकला हूँ मुझे तो पता होगा।
कौन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा? मैं तो लड़ाई लड़ रहा नहीं हूँ लड़ सकता। और मेरे बारे में लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे तो उठाते रहो, मैं तो इन चीजों पे खैर ध्यान नहीं देता, लेकिन कम से कम यार लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि भाई कौन आपके साथ है कौन नहीं। तो मुजम्मिल भाई अगर आप कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो एक मैसेज दे दो बढ़िया सा, जिससे कि ये लोग बेचारे निकल सके और लोगों को सिर्फ इतना जरूर कहो कि भाई कानूनी कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम अपने अपने स्तर पे तो कर लो। हाँ बिल्कुल अपने अपने स्तर पर करनी चाहिए। अपने अपने स्तर पे इतनी कानूनी कार्रवाई तो कर लो। कल जब पैसा मिलने का नंबर आएगा या जब वो इंडिया में लाया जाएगा तो उसके ऊपर उसकी जितनी संपत्ति पकड़ी जाएगी, जो पैसा पकड़ा जाएगा वो आप लोगों को मिल सके और वो उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो लोग कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। और इससे पहले तो मैं भी नहीं बोला। तो जिसे पैसे देने होते हैं और जिसके पैसे ट्रेडिंग में लगे हुए उसे क्लिक करना होता है, ले भाई अकाउंट से जाओ, हो गए। लेकिन जब उसके पास पैसे हो गए, लोगों का पैसा था, लोगों को बांट रहा था। भाई आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए और मैं 17 महीनों तक उन्हीं पैसों को आपको धीरे धीरे करके दे दूं 6,000 रुपए। 17 महीने में तो 1 लाख पूरे होंगे ना। उन 17 महीनों के अंदर आपने 10 लोग और जोड़ दिए तो आपके तो 1 लाख चले गए, लेकिन उन 17 के तो 10 लाख आ गए। 10 लाख और 10 और आ गए ना। और हर संभव कोशिश की इस स्कीम को दोबारा से चलाने की फरवरी के बाद भी क्यों नहीं चला पाया? क्योंकि पैसे ज्यादा जा रहे थे, आ कम रहे थे। और ये लोग कहाँ होती है? इस स्कीम का सीधा सा एक फंडा होता है, पैसे ज्यादा आ रहे हैं और जा कम रहे हो तो जब तक चलती है। मान लो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे पूरी मार्केट से, बच रहे 20 लाख, ले बांट दो, 80 तो बच रहे ना हमारे पास। 80 बच रहे। लेकिन अगर उल्टा होने लगे, अरे 1 करोड़ और जाने 2 करोड़, तो वो वहीं बंद हो जाती है स्कीम। बंद हो गई। कोशिश तो पूरी की। अभी अदनान एनजीओ वाला लड़का भी कह रहा है कि कंपनी चालू होगी, लविश चौधरी जो है कंपनी चलाएगा, डॉलर्स में पेमेंट मिला करेगी। अभी भी नई स्कीमें लेकर आ गए। दोबारा गलत बोल रहा हूँ। बात हुई है, बता रहे हैं। अदनान गलत बोल रहा। अदनान गलत बोल रहा। अलीमुद्दीन बुलवा रहा है, अलीमुद्दीन तो इसका चमचा है पक्का। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को साले की शादी में भी, जहीर की शादी में भी आया था वो, नेतागिरी अपनी दिखा रहा था। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक अच्छा सा मैसेज अगर दे सको तो वो दीजिए, जिससे कि लोगों को समझ आए। बासिफ भाई अपनी जनता से मेरा तो यही अनुरोध है कि मतलब सही तरीके से अपना जो अपनी कार्रवाई करनी वो करे, वो बेहतर हो, जरूर करें। और इन जैसे अदनान एनजीओ वाले और ये अलीमुद्दीन अंसारी और ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जनता से क्या आग्रह करोगे? वो भी कर दीजिए। जनता इनके भी खिलाफ कार्रवाई करे क्योंकि ये गलत है। और लोगों को भड़का रहे हैं। ये आप लोगों की लड़ाई को सिर्फ कमजोर करने की एक रणनीति मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। मैंने भाई ये कुछ वीडियो थी, मुझे मिल राणा की वीडियो कॉलिंग हुई थी आसिफ चौधरी के साथ, तो उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी एक्सपोज करी हैं जो कि पहले इनकी एक वीडियो चली थी, जो कि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आसिफ चौधरी और मुजम्मिल राणा के बीच कुछ बातचीत हो रही थी कि भाई तूने 500 करोड़ रुपए की मांग करी थी और वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपके कंपनी बंद करवा दी तूने, ये वो बहुत चीज़ बात हो रही थी। तो वही वीडियो उठा के दोबारा से अदनान एनजीओ डाल रहा है और कह रहा है कि देखो इसकी वजह से पैसा मारा है, और मुजम्मिल राणा जो है उसने देखो पूरी बात ये रखी है इसने सामने, देखो। तो मतलब वो पुरानी वीडियो डाल रहा है ताकि दोबारा से आसिफ चौधरी पे केस हो या इसके ऊपर ये बदनाम हो, ये चीज़ है। अब ये वीडियो कॉलिंग करी है आसिफ चौधरी ने और उनसे बात करी है, तब उन्होंने क्लियर करा भाई ये वीडियो पहले की थी, अभी कोई ऐसा नहीं है। आसिफ चौधरी बिल्कुल एकदम क्लियर है, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है लोगों की। उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है, उसके बाद अब ये लोगों की हेल्प कर रहा है ताकि लोगों को पैसा जो मर रहा है, जो मर चुका है, वो अब कानूनी तरीके से मिल सके। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके भाई ये जो एक्सपोज की बात हो रही थी, अदनान जो बातें फैला रहा था, ये बहुत गलत थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।